और एकदम ही हाई बजट वाले लैपटॉप्स की बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। और भाई सेम वही 80,000 का बजट है और उसके अंदर इतने जबरदस्त लैपटॉप्स मिल रहे ना, मतलब देख के मजा ही आ गया यार। AMD Ryzen की लेटेस्ट 8040 सीरीज और इंटेल का सबसे नया और सबसे पावरफुल प्रोसेसर इंटेल अल्ट्रा सीरीज 2 जो कि 14th जेन के बाद लॉन्च हुआ है, वो भी इसी बजट में मिलने लग गया है। अब बताओ यार, क्या टाइम आ गया है लैपटॉप लेने का या नहीं? तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हर कैटेगरी के लैपटॉप, प्रोफेशनल, टच स्क्रीन और गेमिंग, और आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसे कि कौन सा ग्राफिक कार्ड सही रहेगा इस बजट में, क्या टच स्क्रीन लैपटॉप मिलेगा, कोडिंग के लिए बेस्ट लैपटॉप कौन सा है, गेमिंग लैपटॉप लेन या थिन एंड लाइट से भी काम चल जाएगा। हर सवाल का जवाब इसी वीडियो में है। और हाँ, वीडियो 2 पार्ट्स में है, पहले प्रोफेशनल लैपटॉप्स और फिर गेमिंग। सबसे पहला लैपटॉप है Asus VivoBook 16। इसका नॉर्मल प्राइस है 76,000 और इसके अंदर हमें मिल जाता है प्राइवेसी शटर कैमरा, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी और बैकलिट कीबोर्ड। लैपटॉप नया लॉन्च हुआ है और इसके अंदर हमें इंटेल का लेटेस्ट प्रोसेसर Ultra 5 125H देखने को मिल जाता है। अब भाई ये जो Ultra 5 125H है ना, ये Ultra 5 115H और Ultra 7 155H से भी बेहतर परफॉर्म करता है। चाहे मल्टीटास्किंग हो या कोई हेवी टूल्स, सब कुछ स्मूथली रन करता है। और सबसे मजेदार बात, इसके अंदर 16 GB DDR5 रैम दी गई है जो 5600 MHz की स्पीड वाली है और एक्सपेंडेबल भी है 32 GB तक। स्टोरेज के लिए 512 GB SSD मिलती है जो एक्सपेंडेबल है। 16 इंच की बड़ी फुल HD प्लस IPS लेवल डिस्प्ले दी गई है जिसमें 60 Hz रिफ्रेश रेट और 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। 45% NTSC कलर कवरेज है और इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 और 1 ईयर का McAfee एंटीवायरस भी साथ में मिलता है। और हाँ, 100 GB माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड स्टोरेज भी है। इस बजट में जितना कुछ दिया जा सकता है सब इसमें ठूस दिया गया है। बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट टैब दोनों में है, जरूर चेक करना। अगला लैपटॉप है Acer Swift Go 14 जो कि एक टच स्क्रीन लैपटॉप है। इसका नॉर्मल प्राइस 82,000 के आसपास है, लेकिन ऑफर्स में ये 80,000 के अंदर मिल जाता है। इस लैपटॉप की सबसे बड़ी खासियत है इसकी डिस्प्ले। इसमें 14 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलती है, 100% sRGB, 400 निट्स ब्राइटनेस और सबसे जरूरी चीज टच स्क्रीन। और इसका टच रिस्पॉन्स इतना स्मूथ है कि जैसे मोबाइल यूज कर रहे हो। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें Intel Ultra 7 155H मिल जाता है, डिसेंट है, लेकिन पिछले Asus वाले Ultra 5 125H से हल्का है। लेकिन अगर टच स्क्रीन चाहिए तो ये लैपटॉप बेस्ट ऑप्शन है। रैम की बात करें तो इसमें 16 GB LPDDR5X रैम मिलती है, 6400 MHz की स्पीड के साथ और सीधा 1 TB SSD मिलती है जो इस बजट में किसी और लैपटॉप में नहीं मिलती। इंटेल के नए इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफटाइम, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, सब कुछ एकदम लेटेस्ट है। तो अगर आपको टच स्क्रीन के साथ एक स्टाइलिश और दमदार लैपटॉप चाहिए तो ये लैपटॉप जरूर कंसीडर करना। अब बात आती है उनके लिए जिन्हें टच स्क्रीन डिस्प्ले से थोड़ी प्रॉब्लम होती है या आदत नहीं है। उनके लिए इसी लैपटॉप का एक अल्टरनेट ऑप्शन है HP 14। इस लैपटॉप में भी 14 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले मिलती है, बाकी सारी स्पेसिफिकेशन वही है। Intel Ultra 7 155H प्रोसेसर, 16 GB रैम, 1 TB SSD, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सब कुछ सेम है। सिर्फ फर्क ये है कि इसमें टच नहीं है। तो अगर आप चाहते हो टच स्क्रीन के बिना एक पावरफुल लैपटॉप तो HP 14 एकदम परफेक्ट रहेगा। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट टैब में दिए गए हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से चूज कर लेना। नेक्स्ट इज Apple MacBook Air। अब ये तो उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं हाई प्रोडक्टिविटी, सुपर स्मूथ वर्कफ्लो और साथ में जबरदस्त बैटरी बैकअप। इस बजट में MacBook Air M2 आपको जो बैटरी देता है ना, भाई मजा ही आ जाता है। और अगर आप पहले से ही iPhone यूजर हो या iPad यूज करते हो तब तो ये लैपटॉप आपके लिए हेवन थिंग बन जाता है, क्योंकि एप्पल के इकोसिस्टम के साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस होता है वो एकदम ही नेक्स्ट लेवल है। लैपटॉप की इन हैंड फीलिंग बहुत ही सॉलिड है, पूरी मेटल बॉडी में आता है और एप्पल का भरोसा तो है ही, सालों साल तक चलने वाला बीस्ट है ये। ट्रैवल करना है कोई टेंशन नहीं, सिर्फ 1.2 के वजन है, मतलब कैरी करना एकदम इजी। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें Apple M2 चिप मिलती है जो कि इस प्राइस रेंज में शानदार चिप है। 16 GB रैम और 256 GB SSD स्टोरेज के साथ आता है। डिस्प्ले भी तो कमाल की मिलती है, 13.6 इंच की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले और हाँ, ये 10 बिट डिस्प्ले है। 500 निट्स की ब्राइटनेस और साथ ही मिलता है 10 कोर GPU जो डिजाइन, एडिटिंग, वीडियो वर्क सब कुछ मस्त कर देता है। तो भाई अगर आप एप्पल इकोसिस्टम में हो या फिर एक बार में फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप लेना चाहते हो तो गो फॉर इट। इट्स वन ऑफ द मोस्ट
powerful laptops in this segment. अब बात करते हैं लास्ट प्रोफेशनल लैपटॉप की, HP Pavilion Plus 14। भाई ये लैपटॉप मिल जाता है करीब 85,000 के आसपास, लेकिन अगर सही ऑफर में बाय किया तो 82,000 में भी मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये Intel Evo सर्टिफाइड लैपटॉप है। अब Evo सर्टिफिकेशन वाला लैपटॉप मिलना भी रेयर होता जा रहा है, और वो भी इतने पावरफुल स्पेक्स के साथ। इस लैपटॉप में मिलती है Intel की Ultra 5 125H प्रोसेसर, जो कि बहुत ही पावरफुल है और बहुत एफिशिएंट भी। बैटरी बैकअप आपको 8 to 9 आवर्स तक का मिल जाता है, साथ ही फास्ट टाइप सी चार्जिंग भी है, थंडरबोल्ट 4 का सपोर्ट भी है, और हाँ, फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। बूटिंग टाइम 10 सेकंड से भी कम, और स्लीप से होता है सिर्फ 1 सेकंड में, मतलब एकदम प्रो लेवल एक्सपीरियंस। बस 30 मिनट्स चार्ज करने पे आपको पूरे 4 आवर्स तक का प्लेबैक मिल जाता है। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। इसके अंदर 16 GB रैम मिलती है, 512 GB SSD है, और 14 इंच की 2.5K रेजोल्यूशन वाली IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी गई है। 120 रिफ्रेश रेट, 100% sRGB, मतलब कलर एक्यूरेसी का तो कोई जवाब नहीं। अगर आप डिजाइनिंग, कलर करेक्शन या फिर प्रोफेशनल टूल्स पे काम करते हो तो भाई इट्स जस्ट परफेक्ट फॉर यू। इंटेल के नए आर्क ग्राफिक्स भी है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी लाइफ टाइम के लिए दिया गया है। मतलब भाई लैपटॉप एकदम प्रीमियम सेगमेंट का लग रहा है, तो जरूर कंसिडर करना। इट्स ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स अंडर दिस प्राइस रेंज। अब प्रोफेशनल लैपटॉप्स यहीं खत्म होते हैं, और अब शुरू होता है असली धमाका, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा 2 सबसे स्पेशल गेमिंग लैपटॉप्स, और एक बोनस लैपटॉप भी है जो सबसे एंड में बताएंगे। तो सबसे पहला गेमिंग बीस्ट है Asus TUF Gaming F15। भाई इसका प्राइस रहता है 83,000 से 85,000 के बीच, और इस प्राइस पे जो स्पेक्स मिलते हैं सुन के शॉक लग जाएगा। AMD Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर मिलता है, जो 7000 सीरीज का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग CPU है, और उसके साथ पेयर किया गया है RTX 4050 6GB ग्राफिक्स कार्ड, जो कि 140 WTGP के साथ आता है। अब ये बात नोट करना जरूरी है, 85,000 के अंदर अगर आप गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो और सिर्फ RTX 4050 देखना है, 3050 या उससे कम ग्राफिक्स के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। और यही नहीं, इस लैपटॉप में 16 GB DDR5 रैम मिलती है 5600 MHz की स्पीड के साथ। रैम को आप 32 GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हो। 512 GB की Gen 4 SSD दी गई है, जो ब्लेजिंग फास्ट है। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 100% sRGB और 250 निट्स की ब्राइटनेस। मतलब गेमिंग के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन और एडिटिंग के लिए भी बेस्ट है। भाई मैं पहले भी अपनी वीडियो में बोल चुका हूँ, रैम, SSD, डिस्प्ले रिफ्रेश रेट और GPU, ये 4 चीजें चेक करो, और यही 4 चीजें इस लैपटॉप में परफेक्ट मिलती हैं। सो डोंट थिंक टू मच, ये एक ट्रू गेमिंग बीस्ट है इस बजट में, जरूर कंसिडर करना। सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ Lenovo Loke भी अवेलेबल है, आपने इसे भी जरूर कंसिडर करना है। ये तो मतलब सोने पे सुहागा वाला लैपटॉप है भाई। सिर्फ 1000 रुपीज के अंदर आपको Ryzen 7 प्रोसेसर मिल रहा है, 7435HS, बिल्कुल वही प्रोसेसर जो टफ में दिया गया है, और जो ग्राफिक कार्ड है वो भी सेम RTX 4050 6GB वाला 105 WTGP के साथ। लेकिन इसमें एक और धमाकेदार चीज है, G-Sync compatible, और साथ में MUX स्विच इंक्लूडेड है। भाई इसके ऊपर मैंने खुद इतनी सारी गेम्स टेस्ट की हैं, और हर एक गेम वेरी हाई या फिर एक्सट्रीम सेटिंग्स पर चल रही है, और वो भी क्या स्मूथनेस के साथ। इतने तगड़े एस निकल रहे हैं कि मजा ही आ जाता है गेम प्ले में। इसके अंदर 24 GB रैम दी गई है, और वो भी एक्सपेंडेबल अप टू 32 GB। भाई इस बजट में ऐसा कौन सा लैपटॉप मिलेगा जो इतनी तगड़ी रैम दे रहा हो। ये अपने आप में एक बिग प्लस पॉइंट है इस लैपटॉप को खरीदने का। 512 GB की Gen 4 SSD दी गई है, और वो भी एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले की बात करें तो 6 इंच की फुल HD IPS पैनल है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 100% sRGB और 300 निट्स की ब्राइटनेस। मतलब डिस्प्ले भी प्रॉपर गेमिंग वाली है। और सुनो, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, ये एक गेमिंग लैपटॉप होते हुए भी इसके अंदर आपको MS Office 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। व्हाट भाई, ये चीज तो बहुत ही रेयर है। 90% गेमिंग लैपटॉप्स में फिर मिलता ही नहीं, और जिनमें मिलता भी है तो या तो 2021 वर्जन या फिर ट्रायल वर्जन मिलता है। लेकिन यहाँ तो सीधा 2024
24 with lifetime. Unbelievable. तो इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो। अब मेरी मानो तो दोनों में से Lenovo Lock ज्यादा प्रैक्टिकल है। 24 GB रैम मिल रही है, मतलब फ्यूचर प्रूफिंग के नाम पे एकदम बेस्ट डील है। लेकिन हाँ, टफ की परफॉर्मेंस भी अनबीटेबल है, तो जो मन करे दोनों ही टॉप नॉच ऑप्शंस हैं। अब चलते हैं बोनस लैपटॉप की तरफ। इसको खरीदने के लिए आपको अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये मिलता है 70,000 रुपीज के करीब। लेकिन भाई इसके अंदर है Ryzen 7 8845HS लेटेस्ट 8000 सीरीज प्रोसेसर। इस प्राइस पॉइंट पर इससे तगड़ा प्रोसेसर कोई और गेमिंग लैपटॉप नहीं दे रहा। इट इज द बेस्ट प्रोसेसर एट दिस price point, period. 16 GB DDR5 RAM है, 512 GB Gen 4 SSD है, दोनों expandable. Display भी वही, 15.6 inch Full HD IPS, 144 Hz refresh, 100% sRGB, बिल्कुल वही स्टैंडर्ड जो एक दमदार गेमिंग लैपटॉप का होता है। ग्राफिक्स कार्ड वही, RTX 4050, 6 GB VRAM, 105 WTGGP. Basically जो 7,000 रुपीज एक्स्ट्रा आप दे रहे हो वो सिर्फ प्रोसेसर का है, और वो भी जस्टिफाइड है क्योंकि ये है लेटेस्ट 8000 सीरीज प्रोसेसर। और ऑफिस फिर से MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी। ब्रू, व्हाट एल्स डू यू नीड? तो ये थे सबसे तगड़े 80,000 रुपीज के आसपास वाले लैपटॉप्स जो आप अभी बाय कर सकते हो। आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप सबसे बढ़िया लगा वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और किसका डेडिकेटेड रिव्यू चाहिए वो भी लिखो। मैं आपके लिए फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा। और अगर किसी दूसरे बजट में लैपटॉप खरीदना है तो भी टेंशन मत लो, सारी वीडियो आपको TechM चैनल पे मिल जाएंगी। That's all for this video, guys. Thank you so much for watching. Peace out.